राहु का गोचर आपके लिए विदेश यात्रा कराएगा या केतु का गोचर कंफ्यूजन और स्ट्रगल देगा। नमः शिवाय। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे राहु और केतु के गोचर की। राहु और केतु के गोचर की वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अगर आप देखना चाहें तो वहां से देख सकते हैं। 18 मई 2025 को राहु और केतु ने गोचर किया था, लेकिन एक्चुअली उसका असर जो है वो 29 मई 2025 के बाद हमारी कुंडली में पड़ना शुरू हो चुका है। तो राहु का गोचर आपकी कुंडली के आपकी राशि से फोर्थ हाउस में हो रहा है। और फोर्थ हाउस किस चीज का होता है? फोर्थ हाउस होता है हमारी माँ का, हमारे मन का, हमारे मन की खुशी का। फोर्थ हाउस होता है वाहन का, प्रॉपर्टी का। फोर्थ हाउस होता है हमारे होमलैंड का भी। फोर्थ हाउस होता है हमारे डोमेस्टिक लाइफ का, हमारे घर के एनवायरनमेंट का। जो घर में जो पीस होता है उसको भी हम फोर्थ हाउस से ही देखते हैं। वहां पे बैठे हुए प्लैनेट से हमें पता चलता है कि आप कितना पीसफुली अपने घर में रहते हैं। आपके ट्रेडिशन को भी हम फोर्थ हाउस से ही देखते हैं। तो फोर्थ हाउस में राहु जो है आके क्या क्या करेंगे? जब भी फोर्थ हाउस में राहु आते हैं, फोर्थ हाउस हमारा होमलैंड होता है, तो राहु जब फोर्थ हाउस में आते हैं सबसे पहले तो वो विदेश यात्रा जरूर करवाते हैं। और जिनका तो नेटल चार्ट में राहु होता है फोर्थ हाउस में, और उसके अलावा कुछ और प्लानिटरी पोजीशंस होती हैं, तो हम उनको कह सकते हैं कि आप विदेश में जाके सेटल हो सकते हैं, या विदेश में ही आप काम करेंगे तो ही आपकी लाइफ जो है वो सक्सेसफुल होगी। तो जब 18 महीने के लिए राहु देव यहाँ आएंगे तो डेफिनेट बात है आपको अपने घर से दूर करेंगे, क्योंकि राहु क्या है? राहु फॉरेन लैंड्स है, राहु फॉरेन कंट्री के लोग हैं, तो आपको अपने घर से फॉरेन कंट्री मतलब बाहर लेके जाएंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, राहु भ्रम भी होते हैं। और ये जो फोर्थ हाउस होता है ना, ये कैंसर राशि का होता है। काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पे 4 नंबर की राशि होती है, जो कि चंद्रमा की राशि होती है। और चंद्रमा और सूर्य की जो राशियां हैं उसमें राहु और केतु जो हैं वो बहुत ज्यादा जो है अच्छे फल नहीं देते हैं। तो यहाँ पे राहु देव क्या करेंगे? मन में भ्रम पैदा करेंगे, कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी आपकी अपनी फैमिली के बीच में। और ये भी एक रीजन हो सकता है आप अपने घर से दूर जाएंगे या आपका अपने घर में मन नहीं लगेगा। घर के अंदर है ना, आपको इरिटेशन, बेचैनी, ये सब चीजें भी महसूस हो सकती हैं। इनफैक्ट राहु देव यहाँ पे आते हैं तो चेस्ट कंजंक्शन भी देते हैं। और जो माता का भी घर होता है ना ये, तो माँ की हेल्थ को भी इशू दे सकते हैं। इनफैक्ट माँ के बिहेवियर भी चेंज हो सकता है। घर में अनबन रहेगी, थोड़ा कले कलेश भी रह सकता है, और माँ की सेहत को कष्ट मिलता है। इस चीज का स्पेशल हमको ध्यान रखना है। लेकिन राहु देव यहाँ पे आके प्रॉपर्टी भी देते हैं, आपको गाड़ी भी देते हैं, लेकिन कहीं ना जब चीजें देते हैं तो वो इल्यूशन क्रिएट करते हैं, एक अलग तरीके का भ्रम पैदा होता है। हाँ, अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो एक तरीके से आपका कर्म स्थान भी ये है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, एमएनसी कंपनी से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे राहु देव आपके वर्क में अच्छे फल दे सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई कंसल्टेंट है या कोई घर से वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा है, जो कंसल्टेंसी का काम कर रहा है, स्पेशली जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, वास्तु कंसल्टेंट है, उनके लिए ये वाला गोचर जो है वो काफी फ्रूटफुल रहेगा। अब जैसे मैंने कहा कि राहु देव जब यहाँ पे आते हैं ना, क्योंकि ये हमारा होमलैंड है, तो यहाँ से वो दूर करते हैं। तो देखिए, राहु देव जब दूर करते हैं तो 2 तरीके से आप दूर हो सकते हैं। या तो आप कहीं बाहर सेटल हो सकते हैं, या आप कोई लॉन्ग ट्रेवल कर सकते हैं तो आप थोड़ी देर दूर हो सकते हैं, या आपकी जॉब कहीं ट्रांसफर हो सकती है तो आप दूर हो सकते हैं, या फिर घर में कुछ मन मुटाव ऐसा हो सकता है कि आप मानसिक तौर पे किसी व्यक्ति से अपने घर के दूर हो सकते हैं। तो राहु देव जो है यहाँ पे ये सारी स्थिति पैदा करते हैं। देखिए, आपको है ना कुछ चैलेंजेस, कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है इस राहु के गोचर में। पहली चीज, आपको किसी अपने बहुत ही क्लोज मित्र से धोखा मिल सकता है। दूसरी चीज, एंजाइटी, अकेलापन, इरिटेशन, बेचैनी, ये सब चीजें आपको महसूस होंगी। तो आपको अलर्ट रहना है और बहुत सारी तरीके से चीजों को संभाल के रखना है। जितने भी हो सके, जितना भी पॉसिबल हो, फालतू के बेफजूल खर्चों से आपको बचना है। देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग कर लीजिए अभी से ही, अपने सारे एक्सपेंसेस पे फोकस रखिए, क्योंकि जब राहु देव यहाँ चतुर्थ भाव में आते हैं तो बेफिजूली के खर्चे ज्यादा होते हैं, पैसे बर्बाद ज्यादा होते हैं। आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, उस पे पैसे खराब हो जाते हैं, डिफेक्टेड चीज आ जाती है, कहीं ना कहीं किसी स्कैम के भी आप अंदर आ सकते हैं, घेरे में आ सकते हैं। तो आपको इस चीज से भी
ध्यान रखना पड़ेगा आपको। स्पेशली ऑनलाइन अगर आप कोई शॉपिंग वगैरह करते हैं तो उसको आप जितना अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड करिए। अपनी एक लिस्ट बनाइए, फाइनेंशियल एक प्लानिंग करिए, और उसके हिसाब से अगर ये 18 महीने आप चलते हैं तो फिर आपको राहु देव जो है वो परेशान कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप पहले ही प्रिपेयर्ड रहेंगे उन सब चीजों के लिए। जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, या तो चीज डिफेक्टिव आ जाएगी, या डिलीवरी पर्सन के संग कोई इशू होगा, या फिर आपका पैसा कहीं फंस जाएगा, या फिर जो चीज आएगी वो ही एकदम खराब होगी। आप उसको रिपीट भी करना चाहें तो वो आप रिवर्स भी नहीं कर पाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे आपका सिर्फ नुकसान होगा। तो जितना आप इसे अवॉइड कर सकते हैं इन दिनों उतना आपके लिए बेटर है। देखिए, राहु देव जब यहाँ बैठते हैं ना तो उनकी जो एस्पेक्ट है, उनकी दृष्टि जो है ना वो अष्टम भाव में भी आती है। और अष्टम भाव जो है वो सडन लॉसेस का भी होता है, सडन गेन्स का भी होता है, अकल्ट का भी होता है, रिसर्च का भी होता है। या तो आप 4th हाउस में बैठे हुए 8th हाउस की कोई चीज पढ़ाई कर लीजिए, मतलब कोई रिसर्च वगैरह कर लीजिए, तो ये 8th हाउस जो इफेक्ट हो रहा है उससे आपको दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज 8th हाउस से भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि 8th हाउस जो है वो सडन लॉसेस का भी होता है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल आपको लॉसेस भी हो सकते हैं। 8th हाउस पैतृक संपत्ति का भी हो सकता है, और 4th हाउस में भी वाद विवाद, एक तरीके से भ्रम की स्थिति। 8th हाउस भी पैतृक संपत्ति, तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है किसी पैटर्नल प्रॉपर्टी को लेके आपकी लाइफ में कुछ इस समय डिस्टर्बेंस हो, ये भी चीजें हो सकती हैं। इनफैक्ट 8th हाउस जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का भी है, तो कोई बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। हो सकता है क्योंकि राहु देव यहाँ बैठे हुए आपके 10th भाव को भी देख रहे हैं, तो स्थान परिवर्तन जैसे मैंने कहा हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप अपने किसी प्रोफेशन को ना जो आप एक्चुअली कर रहे हैं उसको छोड़ के कुछ और ही आप एकदम से स्टार्ट कर लें, कोई नई चीज ही आप स्टार्ट कर लें। तो क्योंकि 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का भी है, तो और ट्रांसफॉर्म 8th हाउस में देख रहे हैं, 10th हाउस में देख रहे हैं, 4th हाउस से बैठ के देख रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि इससे पहले कहीं आप जॉब करते थे, अब आप उसके बाद ऑनलाइन जॉब करना शुरू कर दें, ऑनलाइन कोई अपना काम करना शुरू कर दें। कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये चेंजेस हो सकता है। तो चेंजेस के लिए आप प्रिपेयर्ड रहिएगा। कोई भी अगर इस तरीके का चेंज होगा तो उससे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि राहु देव यहाँ पे आके ये चीज करवाएंगे ही करवाएंगे, और जो होता है वो बेनिफिट के लिए ही होता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका लॉस होगा, क्योंकि राहु देव यहाँ पे बैठे 10th भाव को भी देख रहे, तो 10th भाव आपका कर्म स्थान हो सकता है। कर्म स्थान होता है तो वहां पे कर्म स्थान से जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, जो आपके रिपोर्टिंग मैनेजर हैं, जो आपके बॉसेस हैं, उनके साथ भी कहीं ना कहीं आपकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ अनबन हो सकती है। तो वहां पे भी आपको केयरफुल रहने की रिक्वायरमेंट है। लेकिन उसके साथ साथ जहां आपको हायर अथॉरिटी से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, वहीं पे आपको ऑफिस से रिलेटेड, किसी काम से रिलेटेड बाहर जाने का भी ऑफर मिल सकता है, विदेश यात्रा का भी ऑफर मिल सकता है, चाहे काम के ही तरीके से ही सही, लेकिन आप ट्रेवल तो जरूर करेंगे। क्योंकि राहु यहाँ पे 4th हाउस में आके आपको अपने घर से दूर तो लेके जाएगा ही जाएगा, डेफिनेटली, चाहे वो थोड़ी देर के लिए ही जाए। और एक चीज और बता रही हूँ, क्योंकि राहु देव जब यहाँ पे आते 4th हाउस प्रॉपर्टी का भी होता है, तो कहीं ना कहीं गाड़ी या प्रॉपर्टी लेने का भी आपको ऑप्शन मिलेगा। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, जल्दीबाजी मत करिएगा, क्योंकि राहु देव मैंने कहा ना कि कुछ इल्यूशन भी क्रिएट करते हैं। बहुत सोच समझ के लीजिएगा, नहीं तो आप क्या होगा कि खरीद लेंगे कोई भी चीज, या गाड़ी या घर, और उसके बाद जैसे ही गोचर खत्म होगा ना, बाद में आपको पछतावा होगा कि आपने यहाँ और ये चीज क्यों ले ली, ये चीज तो इस जगह इतने की मिल रही थी। काइंड ऑफ इस तरीके का आपके भ्रम जो है मन में आ सकते हैं। तो आपको ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि फाइनेंशियली आपको बेनिफिट भी होगा, और आप घर लेने का सोचेंगे भी, क्योंकि 4th हाउस ट्रिगर करेगा राहु देव के आने के बाद। तो आपको बस बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपके पैसे जो हैं वो कहीं पर भी बर्बाद ना हो। तो सलाहकारों से पूछ लीजिएगा, जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं उन लोगों से बात करके उसके बाद ही डिसीजन लीजिएगा। देखिए, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जैसे राहु देव जो है ना वो न्यू बिगनिंग करवाते हैं, कोई भी नई चीज स्टार्ट करवाते हैं। तो मैंने बोला कि आप हो सकता है कोई नया काम स्टार्ट करें, कोई नया घर लें, उसमें शिफ्ट हो, या कुछ भी, लेकिन फिर डिपेंड करता है कि आपके नेटल चार्ट में राहु देव, शनि देव और केतु देव तीनों की स्थिति कैसी है। अगर तो उनकी स्थिति सही है, पोजीशन सही है, स्पेशली शनि देव, क्योंकि राहु देव यहाँ पे शनि देव की राशि में आए हैं, कुंभ राशि में आए हैं,
तो फिर राहु देव कुंभ राशि से जितने भी बेनिफिट्स होते हैं ना, वो सारे बेनिफिट आपको देंगे। लेकिन अगर स्थिति ठीक नहीं हुई तो जितनी भी नेगेटिव चीजें वो ज्यादा पॉजिटिव के ऊपर हावी रहेंगी। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, वृश्चिक राशि, चंद्र की राशि जितनी भी है, क्योंकि वृश्चिक राशि जो है चंद्र ऑलरेडी 8 नंबर की राशि में है। अब यहाँ पे चंद्रमा कमजोर अगर हुआ और भी किसी प्लैनेटरी पोजीशंस की वजह से, तो राहु केतु, क्योंकि ये जो है वो चंद्रमा के नोड्स होते हैं, नॉर्थ नोड और साउथ नोड। अगर चंद्रमा वीक ज्यादा होता है तो राहु केतु का ट्रांसिट जो है वो ज्यादा अच्छे फल नहीं देता है। हम ऐसे में व्यक्ति जो है ना इमोशनल ज्यादा हो जाता है और वो इमोशंस में आके सेंटिमेंटल हो जाता है, तो वो प्रॉपर तरीके से डिसीजन जो है वो ले नहीं पाता है। तो वृश्चिक राशि वालों, ये था आपका राहु का गोचर। अगर आप पेशेंस रखेंगे, आराम से सतर्कता से केयरफुल होके कोई भी डिसीजन लेंगे, सोच समझ के प्लानिंग करेंगे, अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को पहले ही करके रखेंगे, अपनी प्रॉपर्टीज का और अपने घर के लोगों का, अपनी माँ का हेल्थ का ध्यान रखेंगे, जब इन सब चीजों में जो मैंने आपको बताया, इन सब चीजों पे केयरफुल रहेंगे, तो ये राहु का गोचर आपके लिए कुछ भी नुकसान नहीं करेगा। उसके अलावा अपने चंद्र को मजबूत करिए जितना भी पॉसिबिलिटी होती है। और चंद्र को मजबूत करने के लिए सबसे बढ़िया चीज ये है कि शाम को, इवनिंग के बाद चंद्रमा से रिलेटेड, मतलब मिल्क से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट होता है तो ना तो उसको डोनेट करें और ना ही उसको खुद भी ले, मतलब खुद भी ना खाएं पिए, और रुद्र अभिषेक करें। मैंने ये रेमेडी आपको बीच में ही बता दी है, लेकिन आपके लिए अगर आपका चंद्र कमजोर है तो यहाँ पे ये चीज करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो राहु और केतु का जो गोचर है वो मानसिक अशांति, प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस, ये सब चीजें ज्यादा देगा। इनफैक्ट जो लोग डिप्रेशन में हैं, जो लोग डिप्रेशन की मेडिसिन खाते हैं, जिन लोगों को डिप्रेशन के अटैक पड़ते हैं, अगर आपके घर में भी वैसे बच्चे हैं या आप किसी को जानते हैं, तो उनका स्पेशली इस टाइम बहुत ज्यादा ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है। अब बात कर लेते हैं केतु देव की। तो केतु देव का गोचर जो है वो आपके 10th हाउस में हो रहा है। और 10th हाउस किस चीज का होता है? 10th हाउस होता है हमारा कर्म स्थान, 10th हाउस होता है हमारी रेपुटेशन, हमने क्या अपनी जगह बनाई है दुनिया के बीच में। 10th हाउस होता है हमारा करियर, 10th हाउस होता है हमारा प्रोफेशन, 10th हाउस होती है हमारी कार्मिक ड्यूटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमने अपनी लाइफ में करा क्या है। हमारा जो कर्म होता है वो हमारा कर्म स्थान है। वो कर्म स्थान प्रोफेशन से रिलेटेड भी हो सकता है और आपके रेगुलर काम की वजह से भी हो सकता है कि आप किस तरीके का कर्म करेंगे या किस तरीके का कर्म करते हैं। वहां पे बैठ गए हैं केतु देव, और केतु देव क्या कर्म स्थान में बैठ के कैसा फील करेंगे आप बताइए। राहु यहाँ पे जब बैठे होते हैं तो बहुत अच्छे फल देते हैं, बट केतु देव यहाँ बैठ के ज्यादा अच्छे फल कैसे दे सकते हैं? क्योंकि केतु देव तो मुक्ति और मोक्ष के कारक हैं, उनको तो हर चीज नहीं चाहिए। अब केतु देव जो है वो कर्म स्थान में आके ज्यादा अच्छे तो काम नहीं कर सकते, क्योंकि केतु देव तो मुक्ति के कारण हैं, केतु देव जो है वो मोक्ष के कारक हैं। केतु देव जिस घर में आते हैं उस घर की सारी चीजों से हमें विरक्त कर देते हैं, मतलब हमें दूर करते हैं। अब ये तो प्रोफेशन का हाउस है, ये हमारे करियर का हाउस है। अब करियर में सिंपल है कि काम में मन नहीं लगेगा, मेंटल डिस्टर्बेंस रहेगी, कंफ्यूजन रहेगा, मन ही नहीं लगेगा काम करने में। तो जब काम में मन नहीं लगेगा तो व्यक्ति का प्रोग्रेस कैसा होगा? अगर आपका कोई प्रमोशन अटका हुआ है कहीं पे तो यहाँ पे और अटक जाएगा, या प्रमोशन नहीं मिल सकता या इंक्रीमेंट नहीं मिल सकता, क्योंकि चीजें जो है रुक जाएंगी, आपकी परफॉर्मेंस काफी स्लो हो जाएगी। जिस तरीके से आप पहले काम करते थे उस तरीके से आप काम यहाँ नहीं कर पाएंगे। आपका अपने ऑफिस के सबऑर्डिनेट्स, उन लोगों के साथ मन नहीं लगेगा, उनके संग मन मुटाव होगा, किसी ना किसी तरीके का झगड़ा होगा या अनबन होगी या कोल्ड वॉर होगा, तभी तो आप उनसे दूर होंगे। क्योंकि केतु देव को क्या करना है? केतु देव को उस हाउस से रिलेटेड सारी जितनी भी चीजें उनसे आपको दूर करना है। देखिए, एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, केतु देव कर्म स्थान में कभी भी अच्छा फल नहीं देते हैं। इनफैक्ट ये जॉब चेंज करने का भी उचित टाइम नहीं है। मतलब हो सकता है कि आपके ऑफिस में आपको फ्रस्ट्रेशन हो, आपका मन ना करे, तो आप ये सोचे कि इसको चेंज करके मैं कहीं और चला जाता हूँ। बिल्कुल भी ये गलती मत करिएगा, जहां पे है आप वहीं पे रहिएगा। गोचर के अंत में आपको बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा, लेकिन किसी भी तरीके से अभी प्रेजेंट गोचर में जो भी आपके ऑफिस में कोई दिक्कत आ रही हो, उस जॉब को चेंज मत करिएगा, क्योंकि जॉब चेंज करने से चीजें और ज्यादा
वर्स्ट हो सकती है। यहाँ पे राहु देव चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं तो घर से भी आपको अनबन रहेगी। आपको लगेगा कि आपके घर वाले जो है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपको समझ नहीं पा रहे हैं। वहाँ केतु देव दशम भाव में बैठेंगे तो कर्म स्थान के लोगों के साथ भी आपको विरक्त करेंगे, इनफैक्ट कर्म स्थान में भी दिक्कत पैदा करेंगे। तो आपको लगेगा कि वहां पे भी जो है कोई मुझे समझ नहीं रहा है। तो कुछ इस तरीके का भ्रम और सिचुएशन जो है वो पैदा हो सकती है। एक अजीब सी उलझन, एक अजीब सी खींचातानी। राहु के तो यही तो करते हैं। राहु देव एक जगह आके सब कुछ देते हैं, ज्यादा दे के इल्यूशन क्रिएट करते हैं, और केतु देव जिस घर में आते हैं दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, वो उस घर के सब चीजों से आपको विरक्त करते हैं। तो ये एक काइंड ऑफ अ खींचातानी जो है वो चलती रहेगी ये पूरे 18 महीने आपके साथ। आपको बहुत ज्यादा पेशेंस की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। और ये भी हो सकता है कि शायद आपके ऑफिस में कोई अनबन ना हो और चीजें सही रहें आपके ऑफिस में, लेकिन आपके जो टाइम शिफ्ट है वो चेंज कर दिया जाए। मतलब कुछ ना कुछ चेंज होगा, मतलब कोई ऐसी चीज होगी जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते, जिसमें आप खुद कंफर्टेबल नहीं होंगे। तभी तो, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल जो जोन है उसको पैदा करेंगे वहां पे केतु देव आके। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, केतु देव है ना यहाँ पे आके ना डीप ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं। आपके मन में ना सेवा का भाव आएगा, आपका सेवा करने का मन करेगा, क्योंकि कर्म स्थान है ना, और आप सेवा करिएगा भी। यहाँ पे अपने कर्मों को सही करने के लिए, यहाँ पे कोई भी तरीके की दिक्कत होती है तो सिर्फ आप सेवा करिए। जितनी आप सेवा कर सकते हैं, अपने माता पिता की सेवा करिए, अपने आसपास के लोगों की सेवा करिए। तो जब आप वो सेवा करेंगे तो कई हद तक आपके जो कर्म स्थान है उनमें जो है वो पॉजिटिविटी आएगी, और गोचर के अंत तक आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो खुद ही सॉल्व भी हो जाएंगे। राहु और केतु देव ना यहाँ के आपको घर भी दिलाएंगे, लेकिन ऐसा होता है कि जब राहु चतुर्थ भाव में होते हैं और केतु दशम भाव में होते हैं और आप घर खरीदते हैं, या केतु चतुर्थ भाव में होते हैं, राहु दशम भाव में होते हैं और आप घर खरीदते हैं, दोनों ही आगे पीछे होते हैं, तो घर तो आपको मिलता है, घर का योग तो आपको बनता है, आप खरीद भी लेते हैं, लेकिन आपका उस घर में मन नहीं लगता है। और कहीं ना कहीं शुरू के कई साल तक आपके मन में एक भ्रम की स्थिति पैदा रहती है। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि मैं इस घर को बेच देता हूँ, ये घर मेरे लिए ठीक नहीं है, इस घर में आके मेरे साथ ये हुआ या वो हुआ, कुछ ना कुछ मन में एक ना खुश वाली चीज वो रहती है। लेकिन वो कब आपको फील होती है? जब वो गोचर जो है वो खत्म होने को होता है उस वक्त। एक चीज और मैं बोलूंगी आप लोगों को, वृश्चिक राशि वालों को, अपने डॉक्यूमेंटेशन का भी बहुत ध्यान रखें। जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका है ना कोई भी काम अगर होगा तो वो डिले हो जाएगा। लीगल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम होगा तो वो डिले हो सकता है, इसलिए उन सब चीज़ों में ज़्यादा रश ना करें। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको संभाल के रखिए, कोई आपसे खोए ना। मेडिटेशन करिए, मन को शांत रखिए, मन को खुश रखिए, और किसी भी तरीके का भ्रम या गुस्सा पैदा मत करिए। आपको क्रोध आएगा ना, जितना आप इरिटेट होंगे उतना ज्यादा ये जो राहु को केतु के जो गोचर हैं ये आपको परेशान करेंगे। जितना संयम से, जितनी शांति से, जितना भगवान के ऊपर पूरा विश्वास करके आप पॉजिटिव होकर चीजों को करेंगे, तो उतना ही ये गोचर जो है वो आपके साथ साथ जो है बहुत प्यार से चलेगा और चीजें जो है वो आपके लिए फ्रूटफुल होंगी। इस गोचर के बेनिफिट्स लेने के लिए और गोचर का कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में ना हो, उसके लिए रेमेडीज की बात कर लेते हैं। तो रेमेडीज में सबसे पहले मैं बोलूंगी कि राहु और केतु के बीच मंत्र करिए। राहु केतु के बीच मंत्र का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो वहां से सुन भी सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप बीच मंत्र पढ़े तो सनसेट के बाद ही पढ़े। उसके बाद वृश्चिक राशि वालों, जितना पॉसिबल हो सके आपको शिवलिंग पे रुद्राभिषेक तो करना ही करना है। जितने ज्योतिर्लिंग आप जा सकते हैं सर जाइए। ट्रेवल का तो योग आपका वैसे भी बन ही रहा है, तो जितनी पॉसिबिलिटी हो वहां पे मत्था टेकिए। और दुर्गा सप्तशी का ये मंत्र ओम आयम ह्लीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इसका जाप करिए सुबह शाम, जिस समय आपके पास मौका मिले, कितने भी टाइम, कितनी भी बार। धन्यवाद।